जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो हॉर्मूज में ट्रंप का सीज फायर पूरी तरह से फेल हो चुका है, कागजी साबित हो चुका है। दुनिया के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस लेकर आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि एक तरफा वो सीज फायर को बढ़ा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब कैमरे में आकर के सीज फायर का ऐलान किया तो लगा कि जंग अब थम चुकी है, रुक चुकी है। लेकिन दोपहर होते होते हॉर्मूज की लहरें फिर से लाल हो गई। ट्रंप के शांति के पैगाम का जवाब ईरान ने मिसाइलों और गोलियों से दिया है। तो समझिए कैसे ट्रंप का सीज फायर फ्लॉप हो गया है और ईरान ने समंदर में अपनी समानांतर सरकार चलाने का ऐलान कर दिया है। ईरान इस वक्त हॉर्मूज को न सिर्फ कंट्रोल कर रहा है बल्कि अपनी मिसाइलों और गोलियों से अमेरिका को बता रहा है कि वही होगा हॉर्मूज में जो ईरान चाहेगा। तो क्या किया है ईरान ने, कैसे ट्रंप के एक तरफा सीज फायर को तार तार किया है अपनी गोलियों और मिसाइलों से, समझिए इसे और इसके क्या मायने हैं कूटनीतिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आज की रात की जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, ट्रंप ने जिसे शांति का मौका कहा था, ईरान ने उसे अमेरिका की कमजोरी करार दिया है। और आज के दिन अब इसको लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो यही बता रहा है कि अमेरिका भले युद्ध छोड़कर भागना चाह रहा हो लेकिन ईरान कतई भागने वाला नहीं है। समंदर में जहाजों की जब्ती और फायरिंग जारी है। ट्रंप का अनकंडीशनल सीज फायर उनके अपने ही एडमिरल्स के लिए अब सिरदर्द बन गया है क्योंकि वो हमला नहीं कर सकते, ईरान हमले नहीं रोक रहा है। अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की है, उसको एक तरफा एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम सीज फायर को नहीं मानते क्योंकि तुमने ईरान को ब्लॉकेट कर रखा है, घेर रखा है। तो ट्रंप की घोषणा बनाम हकीकत क्या है इस वक्त, यह भी समझिए। व्हाइट हाउस से मैसेज आना और दोपहर तक आईआरजीसी की फास्ट ट्रैक अटैकों से नाव से हॉर्मूज के मुहाने पर कोहराम मचा दिया जाना, यह हकीकत है। 3 जहाजों पर प्रहार किया है ईरान की सेना ने, ईरान की नेवी ने। ईरान ने 1-2 नहीं बल्कि 3 जहाजों को घेर लिया। एक विशाल कंटेनर शिप के ब्रिज जहां से कैप्टन जहाज चलाता है, सीधी उस पर फायरिंग की गई। यह घटना गवाही दे रही है कि ईरान अब डराने के लिए नहीं बल्कि सीधे डुबोने के लिए हमला कर रहा है। तो किन जहाजों की जब्ती हुई है समझ लीजिए। एमएससी फ्रांसिस्का जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और इपामिनोंडास, ये 2 बड़े जहाज हैं जिन्हें ईरान ने अपनी गिरफ्त में लिया है। ये ट्रंप के चेहरे पर सीधा तमाचा है। ईरान कह रहा है कि तुम्हारी शांति तुम्हारे पास रखो, समंदर पर हुकूमत हमारी है। तो एमएससी फ्रांसिस्का जिस पर पनामा का झंडा लगा था और इसे ऑपरेट दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन एमएससी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी कर रही है। रूट क्या है और डेस्टिनेशन क्या था? यह जहाज सऊदी अरब के दम्माम से निकला था और दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। इसमें सामान क्या थे? बड़ी मात्रा में हैजार्डस कैटेगरी के सामान थे, इंडस्ट्रियल कंटेनर्स लदे हैं। ईरानी नेवी ने इस ईरान के तट से महज 6 नॉटिकल मील दूर इसे घेर लिया और इसके हल और रहने वाले हिस्से पर, अकोमोडेशन पर जमकर फायरिंग कर दी, जिससे जहाज को काफी नुकसान भी पहुंचा है। दूसरा जहाज है इपामिनोंडास जो लाइबेरिया का झंडा लिए चल रहा था और यह भारत के लिए भी बुरी खबर है क्योंकि यह जहाज भारत ही आ रहा था। लाइबेरिया के झंडे तले यह जहाज चल रहा था। इसकी मालिक एक ग्रीक कंपनी है टेक्नोमर शिपिंग और ऑपरेटर फिर से एमएससी ही है। लेकिन जो इसमें बड़ी खबर है कि भारत का इसमें कनेक्शन है। यह जहाज सीधा भारत के मुंद्रा पोर्ट गुजरात में डॉक होने वाला था, लेकिन यह अब ईरान के कब्जे में है। इसमें भी हैजार्डस कार्गो हैं, हजारों कमर्शियल कंटेनर्स हैं जो भारतीय बाजारों के लिए आ रहे थे। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं,
जैसे चिप जैसी चीजें, इसकी कमी से कार के प्रोडक्शन लाइन पर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, रुक सकती हैं। सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी का कच्चा माल, कंज्यूमर गुड्स और रिटेल के सामान, तमाम चीजें थी इसमें, टीवी, फ्रिज जैसी चीजें भी थी। तो ईरान ने क्या किया है, इसे ओमान के तट से 15 नॉटिकल मील उत्तर पूर्व में घेर लिया और इसके ब्रिज पर इतनी घातक फायरिंग हुई कि कैप्टन को जहाज रोकने पर मजबूर होना पड़ा। अब यह ईरान के सिरिक शहर के पास खड़ा है। यूफोरिया एक तीसरा शिप भी शिकार बना है। इन दो के अलावा तीसरा जहाज यूफोरिया भी निशाने पर आया। यानी ईरान ने एक साथ 3 जहाजों पर हमला करके हॉर्मूज को पूरी तरह से नो गो जोन में बदल दिया है। अमेरिका को सीधा मैसेज दिया है कि तुमने ईरान के बाहर गल्फ ओमान में जाकर ब्लॉकेड किया है, लो हम हॉर्मूज के भीतर नो गो जोन बना देते हैं। तुम्हारे सीज फायर का कोई मतलब नहीं। हम अगर तुमने ब्लॉकेड जारी रखा तो हम यहां हॉर्मूज को लाल कर देंगे। और यह समझिए कि यह सिर्फ 2 जहाजों की जब्ती नहीं है। एपामिनोंडास का मुद्रा पोर्ट की तरफ आना और ईरान का उसका जब्त कर लेना, तो मतलब यह होता है कि जंग की आग सीधे भारत की दहलीज तक। यह दूसरी बार है जब भारत आने वाले जहाज को निशाना बनाया गया है। तब भी ईरानी एम्बेसडर को समन किया गया था और फिर यही खबर आ रही है। ईरान ने इन जहाजों को नेविगेशन सिस्टम से क्यों किया, ईरान ने कैसे किया, यह भी समझिए। ईरान ने इन जहाजों को नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ और सुरक्षा खतरों के नाम पर पकड़ा है। लेकिन असल में यह ट्रंप के सीज फायर एक्सटेंशन को दिया गया एक सीधा सीधा जवाब है, पलटवार है कि बिना ब्लॉकेड हटाए सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। ईरान यही कह रहा है। तो जो शांति का संदेश डोनाल्ड ट्रंप देने की कोशिश कर रहे थे, उसको आईआरजीसी की फास्ट अटैक नाओं ने हॉर्मूज की मुहाने पर कोहराम में तब्दील कर दिया है। और ईरानी वार्ताकार के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने अमेरिका को सीधे ललकार भी दिया है। मेहदी का ने जो बयान दिया है वो ट्रंप के लिए अल्टीमेटम से कम नहीं है। साफ कहा है कि ये सीज फायर हमारे लिए जीरो है, मतलब बेमाने हैं, कोई मतलब नहीं। मोहम्मदी का यह कहना कि हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता, जी हां, यह भी कहा है मेहदी मोहम्मदी ने कि हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता। यानी अमेरिका जो हार रहा है इस युद्ध में, वो ईरान पर शर्तें नहीं थोप सकता, ईरान शर्तें रख रहा है। तो यह बताता है कि ईरान इस वक्त खुद को साफ तौर पे विनर मान रहा है, विजेता मान रहा है। ईरान जानता है कि ट्रंप के पास अब लड़ने का दम नहीं बचा है, इसलिए वो इस सीज फायर को ट्रंप की कमजोरी की तरह देख रहे हैं और जवाब मिसाइलों और गोलियों से हॉर्मूज में दे रहा है। 3 कंटेनर शिप्स पर हॉर्मूज में गोलीबारी, ये ईरान का बदला भी है, तुस्का का बदला। जिस ईरानी जहाज को जो चीन से आ रहा था, अमेरिका ने जब्त किया, गोलीबारी की, तो गोलीबारी का जवाब गोलीबारी से दे दिया है। अब ईरान ने 1 के बदले 3 पर गोलीबारी। ईरान कह रहा है कि अमेरिकी ब्लॉकेट और अमेरिकी जब्ती खत्म होने तक वो सीज फायर को नहीं मानता, वो हॉर्मूज को लाल करता रहेगा, बारूद की गंध हॉर्मूज की लहरों से उठते रहेंगे। ईरान के इस रुख के बाद अब ट्रंप के गुप्त सरेंडर की भी खबरें आ रही हैं दोस्तों। ईरानी राजदूत का खुलासा है कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने बहुत बड़ी बात कह दी। दावा किया कि वॉशिंगटन से संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप अब नेवल ब्लॉकेड हटाने को तैयार हैं। और मैं ये कह रहा हूं आपको बार बार कि डोनाल्ड ट्रंप ब्लॉकेड हटाने को मजबूर होंगे। जो ईरान की नाकेबंदी कर रखी है उसको उन्हें हटाना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि कोई समझौता हो, बातचीत हो, और जो कि वो बेसब्री से चाह रहे हैं, बेचैन इसके लिए है, क्योंकि अब वो इस युद्ध का बोझ उठा नहीं पा रहे किसी भी तरीके से। चाहे वो हथियार की बात हो, महंगाई की अमेरिका में बात हो, या उनकी अपनी पॉपुलैरिटी की बात हो अमेरिका के भीतर, हर चीज का दबाव और पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी का दबाव, खाड़ी के उनके सहयोगियों का दबाव, तो
हर हाल में उनको समझौता चाहिए, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। और समझौता करने की पहली शर्त जो ईरान ने रख दी है वो है नेवल ब्लॉकेड को हटाओ, ईरान की नाकेबंदी को हटाओ। तो यही संकेत अब आ रहे हैं। इसी को दावा किया है ईरान के जो डिप्लोमैट हैं यूएन में कि वॉशिंगटन से संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप नेवल ब्लॉकेड को हटाने को अब तैयार होंगे। तो ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, पहले नेवी हटाओ फिर बातचीत होगी। तो उसका कि जब्ती का बदला ईरान ने अपने अब पूरे ब्लॉकेड को खत्म करवा कर लेना चाहता है। तो इस सब के बीच में निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए वाकई हॉर्मुज से अपना ब्लॉकेड हटा लेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये सबसे बड़ी अमेरिका की कूटनीतिक हार होगी, ट्रंप की सबसे बड़ी फजीहत होगी। ट्रंप ने सीज फायर किया ताकि वो अपनी साख बचा सके, लेकिन ईरान ने मुद्रा आने वाले जहाज को पकड़कर यह दिखा दिया कि अब ट्रंप नहीं बल्कि तेहरान तय करेगा कि दुनिया के बाजारों में कौन सा सामान पहुंचेगा और कौन सा नहीं। तो जिस तरीके से हॉर्मुज में गोलीबारी ईरान ने की है जहाजों पर, उसके बाद यह साफ संदेश है डोनाल्ड ट्रंप को कि या तो ईरान की बात मानो या आकर युद्ध लड़ो। आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान से फिर से एक बार युद्ध शुरू कर पाएंगे या ब्लॉकेड हटा करके किसी तरह से हाथ जोड़कर मिन्नतें करके ईरान को बिठाएंगे बातचीत के टेबल पर? क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? आप ही बताइए, अपनी राय हमें कमेंट्स में। और ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।